हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्किन एंड अपेंडिजेस के बारे में। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्किन क्या होती है, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में, फिर कौन कौन सी लेयर से मिलकर स्किन बनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अपेंडिजेस के बारे में, मतलब कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो स्किन से ओरिजिनेट होते हैं। फिर हम लास्ट में देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किन क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं हम स्किन क्या है। स्किन क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है, जो कि इंटायर आउटर सरफेस ऑफ इट्स कवर इंटायर आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के आउटर सरफेस को, पूरे बॉडी के आउटर सरफेस को ये कवर करती है। तो स्किन क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो स्किन क्या है? स्किन हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि इट्स कवर्स इंटायर आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी। तो क्या करती है? इट्स कवर इंटायर आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी की जो आउटर सरफेस है वो पूरे किससे कवर रहती है? स्किन, या फिर स्किन जो पूरे बॉडी के आउटर सरफेस को कवर किए रहती है, मतलब ढके रहती है। तो स्किन क्या हो गया? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट्स कवर इंटायर आउटर सरफेस ऑफ आवर बॉडी। तो हम देखते हैं कि स्किन को और किस नाम से जानते हैं। तो स्किन को हम और किस नाम से जानते हैं? इंट्यूगमेंट। तो स्किन को और किस नाम से जानते हैं हम? इंटीग्यूमेंट। तो स्किन का अनदर नेम क्या है? इंटीग्यूमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं अनदर नेम। तो स्किन का अनदर नेम क्या है, या फिर स्किन को हम और किस नाम से जानते हैं? इंटीग्यूमेंट। और स्किन तो हम जैसे पढ़ रहे हैं स्किन एंड अपेंडेजेस, तो स्किन एंड अपेंडेजेस को हम किस में पढ़ते हैं, या फिर स्किन एंड अपेंडेजेस को हम किस में रेफर करते हैं? वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्यूमरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम स्किन और उसके अपेंडेजेस को पढ़ते हैं। तो क्या हो गया? हम यहाँ लिख सकते हैं स्टडी ऑफ स्किन एंड अपेंडेजेस। स्किन को किस और नाम से जानते हैं? इंटीग्यूमेंट। और स्किन और उसके अपेंडेजेस को हम किसमें स्टडी करते हैं? इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, या फिर स्किन और अपेंडेजेस किसमें हम रेफर करते हैं? इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में। तो हम देखते हैं अब स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में, फिर स्किन की लेयर के बारे में, कितने लेयर से मिलकर स्किन हमारी बनी होती है, फिर स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। चाहे हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन कहें या फिर लेयर ऑफ स्किन, तो स्किन कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? 3 लेयर से। यहाँ पे लिख देते हैं स्किन, यहाँ पे लिख देते हैं स्किन मेड अप ऑफ 3 लेयर। तो 3 लेयर से जो है स्किन मिलकर हमारी बनी होती है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं। तो ये हो गई सपोज दैट कि स्किन है हमारी। तो इसमें हम सबसे टॉप लेयर को क्या कहते हैं? इपीडर्मिस। इपीडर्मिस। मिडिल लेयर को क्या कहते हैं हम? डर्मिस। और सबसे बॉटम या फिर सबसे नीचे लेयर को क्या कहते हैं हम? हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। तो स्किन कितने लेयर से मिलकर बनी होती है? स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? सबसे अपर लेयर क्या होती है हमारी? एपिडर्मिस। उसके बाद मिडिल लेयर डर्मिस, और सबसे बॉटम की लेयर या सबसे नीची लेयर क्या होती है? हाइपोडर्मिस। तो 3 लेयर से इसको हम और क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस।
स्किन जो है 3 लेयर से मिलकर हमारी बनी होती है। कौन कौन सी? अपर लेयर सबसे एपिडर्मिस, उसके बाद मिडिल लेयर डर्मिस और बॉटम लेयर हाइपोडर्मिस। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे हम कि एपिडर्मिस क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे अपर लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या है? स्किन की सबसे आउटर मोस्ट या फिर अपर लेयर है। तो आउटर मोस्ट या फिर हम अपर लेयर भी कह सकते हैं। स्किन क्या है? सॉरी, एपिडर्मिस क्या है? स्किन की सबसे आउटर मोस्ट या फिर अपर लेयर है। तो ये, उसके बाद फिर ये किससे, अब देखेंगे हम कि ये किससे मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू। तो किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू से मिलकर एपिडर्मिस हमारी बनी होती है। और कौन सी लेयर है ये? आउटर मोस्ट या फिर सबसे अपर लेयर जो है हमारी क्या है? एपिडर्मिस। और देखते हैं हम इसमें ये क्या क्या कंटेन करती है। कंटेन्स दी मेल्टोसाइट्स, इसके अलावा मिलेनोसाइट्स और लैंगर हेंस सेल। तो क्या क्या कंटेन करती है? केराटिनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स क्या है? पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल है, और लैंगर हेंस सेल। 3 सेल जो है ये एपिडर्मिस लेयर में, या फिर हम कह सकते हैं एपिडर्मिस लेयर में हमारी 3 सेल पाई जाती है मेनली, केराटिनोसाइट्स, मिलेनोसाइट या लैंगर हेंस सेल। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये कौन कौन सी सेल कंटेन करती है एपिडर्मिस? केराटिनोसाइट्स, मिलेनोसाइट और लैंगर हेंस सेल। एपिडर्मिस क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे अपर लेयर है स्किन की। और ये किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर ये हमारी बनी होती है। और क्या क्या कंटेन करती है? केराटिनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स और लैंगर हेंस सेल। कि हमने देखा कि सबसे आउटर मोस्ट या सबसे अपर लेयर जो है स्किन की, कि कैसे ये मिलकर बनी होती है और क्या क्या ये कंटेन करती है। तो हम देखते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या हमारी? डर्मिस। तो अब हम देखेंगे किसके बारे में? स्किन की मिडिल लेयर, जो यहाँ पर हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर में, डर्मिस जो है स्किन की मिडिल लेयर क्या होती है? डर्मिस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसके? ये मिडिल लेयर ऑफ स्किन, मिडिल लेयर ऑफ स्किन। डर्मिस क्या है? स्किन की मिडिल लेयर है, मतलब कि बीच की जो है लेयर जो होती है हमारी, वो स्किन की क्या होती है? डर्मिस। और अब देखते हैं हम इससे कि किससे मिलकर ये बनी होती है। तो ये बनी होती है मेकअप ऑफ या फिर मेडअप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। डर्मिस लेयर किससे मिलकर बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर, 3 चीजों से मिलकर ये हमारी स्किन की जो है डर्मिस लेयर बनी होती है। तो स्किन की डर्मिस लेयर क्या है? मिडिल लेयर ऑफ स्किन है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर। तो हम देखते हैं कि ये क्या क्या कंटेन करती है, या फिर कि स्किन की मिडिल लेयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर या फिर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्या क्या कंटेन करती है देखते हैं हम। कंटेन हेयर फॉलिकल, कंटेन हेयर फॉलिकल,
ब्लड वेसल, nerve ending, contain hair follicles, blood vessel, nerve ending और sweat and sebaceous gland। तो ये क्या क्या कंटेन करती है, फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं? कंटेन हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल कंटेन करती है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स डर्मिस लेयर में रहती है। नर्व्स की एंडिंग मतलब कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो भी डर्मिस लेयर में पाई जाती हैं। और स्यूट एंड सीबेसियस ग्लैंड। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं या फिर ये कुछ ऐसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। डर्मिस लेयर क्या है? मिडिल लेयर ऑफ स्किन है, मेड अप ऑफ कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन एंड कोलेजन फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन और कोलेजन फाइबर उससे मिलकर बनी होती है। और कंटेन्स या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल, ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग, स्वीट एंड सीबेसियस ग्लैंड। ये कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या कहते हैं डर्मिस लेयर में हमारे पाए जाते हैं, स्किन की डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे बॉटम लेयर है, सबसे क्या है? हाइपोडर्मिस, सब और क्या कहते हैं सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस। तो हाइपोडर्मिस क्या है? इस स्किन की सबसे बॉटम लेयर है, मतलब सबसे निचली लेयर है स्किन क्या है हमारी? हाइपोडर्मिस। इसे और क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ये हो जाएगा सबसे पहले बॉटम लेयर, बॉटम लेयर। तो हाइपोडर्मिस क्या है? बॉटम लेयर, सबसे निचली जो लेयर है हमारी स्किन की वो क्या है? हाइपोडर्मिस, या फिर इसे हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। और इसके बाद क्या है ये? मेडअप ऑफ एडिपोज टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो किससे किससे मिलकर बनी होती है? एडिपोज टिश्यू, जिसे हम फैट टिश्यू भी कहते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन सी लेयर हमारी? हाइपोडर्मिस, या फिर इसे हम सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटेनियस लेयर स्किन की कौन सी लेयर होती है? सबसे बॉटम लेयर होती है, और जो कि एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो ये हमने देखा स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम देखते हैं स्किन के अपेंडेजेस के बारे में। अपेंडेजेस ऑफ स्किन। तो हम देखते हैं कि स्किन के अपेंडेजेस के बारे में। तो अपेंडेजेस क्या है? अपेंडेजेस ऐसे स्ट्रक्चर हैं या फिर ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जो कि स्किन की डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके अपेंडेजेस क्या है? द अपेंडेजेस ऑफ स्किन आर स्लाइड structure that originate from epidermis and dermis layer of skin। तो अपेंडेजेस क्या है? अपेंडेजेस ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे विशेष संरचनाएं हैं जो कि
स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर से ओरिजिनेट होती हैं या फिर उत्पन्न होती हैं। तो अपेंडेजेस क्या है? अपेंडेजेस ऑफ स्किन क्या है? अपेंडेजेस ऑफ स्किन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। अपेंडेजेस ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कि स्किन की डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर से ओरिजिनेट होती हैं फिर उत्पन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हमारी अपेंडेजेस। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी अपेंडेजेस स्किन में होती हैं। तो स्किन से कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर या फिर अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि हेयर हो गई, नेल्स हो गई, स्वीट ग्लैंड एंड सीबेशियस ग्लैंड। तो ये कौन कौन सा? हेयर, ये सब क्या है? अपेंडेजेस या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी स्किन की लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। क्या क्या है? हेयर हो गया, नेल्स हो गई, स्वीट ग्लैंड हो गई, और सीबेशियस सीबेशियस ग्लैंड। तो ये मेनली 4 स्ट्रक्चर हैं जो कि स्किन के अपेंडेजेस हैं, फिर स्किन से ओरिजिनेट होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हेयर है, नेल्स हैं, फिर स्वीट ग्लैंड है और सीबेशियस ग्लैंड है। तो हम देखते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बारी बारी से कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेयर के बारे में। तो हेयर क्या है? हेयर क्या कहते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसे अपेंडेजेस हैं जो कि स्किन के डर्मिस लेयर से क्या कहते हैं? ग्रो करते हैं। फिर हम लिखते हैं ग्रो फ्रॉम हेयर फॉलिकल। ग्रो फ्रॉम हेयर फॉलिकल, grow from hair follicle located in dermis। तो हेयर क्या है? ग्रो फ्रॉम हेयर फॉलिकल लोकेटेड इन डर्मिस, मतलब कि डर्मिस जो लेयर होता है यहाँ पे, जैसे कि ये मान लीजिए एक हेयर है, तो ऐसे यहाँ पर ऐसे करके डर्मिस लेयर में जो है क्या होता है? हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल, जिससे जो हमारे हेयर जो है ओरिजिनेट होते हैं या फिर इससे हमारे हेयर जो है निकलते हैं। तो क्या कहलाता है? हमारा हेयर फॉलिकल। और कहाँ पे लोकेटेड रहता है? डर्मिस लेयर में। हेयर क्या है? हेयर क्या कहते हैं? ऐसे अपेंडेजेस हैं स्किन के जो कि डर्मिस लेयर से, हेयर फॉलिकल के डर्मिस लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। और इसके अलावा ये किससे बने होते हैं? मेडअप ऑफ मेडअप ऑफ केराटिन प्रोटीन। तो किससे मिलकर बने होते हैं हेयर हमारे? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन से मिलकर हमारे हेयर जो बने होते हैं। और कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? हेयर फॉलिकल, जो कि डर्मिस लेयर में हमारे क्या कहते हैं? लोकेटेड रहता है, फिर मौजूद रहता है। तो हम देखते हैं स्किन के अगले अपेंडेजेस के बारे में, जो कि है नेल्स। क्या है? नेल्स। नेल्स किस लेयर से हमारे क्या कहते हैं? ग्रो करते हैं? एपिडर्मिस लेयर से। किस नेल से? यहाँ पर लिख देते हैं ग्रो फ्रॉम या फिर ओरिजिनेट फ्रॉम, लिख देते हैं हम ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस। जैसा कि आपको पता भी है कि क्या कहते हैं? नेल सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में दिखते हैं, तो एक इस लेयर से ओरिजिनेट होते हैं? एपिडर्मिस। स्किन के एपिडर्मिस लेयर से जो है हमारे नेल्स जो है ओरिजिनेट होते हैं या फिर निकलते हैं। तो क्या नेल्स के बारे में सबसे पहले क्या देखा? ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर के, स्किन के एपिडर्मिस लेयर से ये ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि और ये भी किससे मिलकर बने होते हैं? मेडअप ऑफ केराटिन प्रोटीन। तो किससे मिलकर बने होते हैं?
जैसे कि हमने देखा था हेयर किससे मिलकर बनी होती है, केराटिन प्रोटीन, तो नेल्स भी हमारे किससे मिलकर बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये करते क्या हैं, प्रोटेक्ट द टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोज। क्या करते हैं, हमारे उंगलियां जो होती हैं, हमारे हाथ और पैर की उंगलियों में जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, उसको जो है हाथ या पैर की उंगलियों को ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या हमारे नेल्स जो होते हैं, तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम एपिडर्मिस मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन, प्रोटेक्ट द टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोज। तो ये देखा हमने स्किन के दो अपेंडेजेस के बारे में। सबसे पहले हमने देखा हेयर के बारे में, फिर देखा नेल्स के बारे में। हम देखते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या है, स्वीट ग्लैंड एक प्रकार की ग्लैंड है जो कि स्किन के डर्मिस लेयर में लोकेटेड रहती है। तो लोकेटेड इन डर्मिस, लोकेटेड इन डर्मिस लेयर। स्वीट ग्लैंड क्या है, जो कि ऐसी ग्लैंड है जो कि स्किन के डर्मिस लेयर में लोकेटेड रहती है, मतलब कि मौजूद रहती है। और ये क्या करती है, प्रोड्यूस वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड स्वेट। ये क्या करती है, स्वेट ग्लैंड हमारी वाटरी सब्सटेंस, जिसे हम स्वेट, जिसे हिंदी में हम पसीना कहते हैं, तो कहते हैं प्रोड्यूस करती है, फिर बाहर निकालती है, स्किन से हमारे बाहर निकालती है। तो क्या करती है, प्रोड्यूस वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड स्वेट, जो कि आउटकम थ्रू पोर, आउटकम थ्रू पोर्स, जो कि हमारे स्किन में जो पोर्स होती हैं उसके थ्रू ये बाहर निकल जाता है। स्वेट ग्लैंड क्या है, ऐसी ग्लैंड है जो कि स्किन के डर्मिस लेयर में क्या कहते हैं लोकेटेड रहती है, और ये क्या करती है, प्रोड्यूस वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड स्वेट। तो स्वेट का ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करती है, और ये किसके थ्रू, आउटकम थ्रू पोर्स, हमारी स्किन के पोर्स के थ्रू ये जो है बाहर निकल जाती हैं। ये क्या हो गई हमारी स्वेट ग्लैंड। तो हम देखते हैं सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड। तो सीबेशियस ग्लैंड क्या है, सीबेशियस ग्लैंड भी एक ऐसी ग्लैंड है जो कि स्किन के डर्मिस लेयर में क्या कहते हैं लोकेटेड रहती है। क्या होती है, स्किन के डर्मिस लेयर में लोकेटेड रहती है, और क्या क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम। सीबम क्या है, एक ऑयली सब्सटेंस, क्या करती है, सीबम को सिक्रेट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, ऑयल ग्लैंड्स अटैच्ड टू हेयर फॉलिकल। तो क्या है, सीबेशियस ग्लैंड एक प्रकार की ऑयली ग्लैंड है या फिर ऑयल ग्लैंड है जो कि हेयर फॉलिकल से अटैच रहती है। जैसे हमने देखा था हेयर फॉलिकल है जिससे क्या कहते हैं हमारे हेयर ओरिजिनेट होते हैं, तो इससे जो है ये यहाँ पर क्या कहते हैं, किस लेयर में, डर्मिस लेयर में ये हेयर फॉलिकल से क्या कहते हैं अटैच रहती है, लगी रहती है। तो क्या कहलाती है हमारी सीबेशियस ग्लैंड। और इसके अलावा ये क्या करती है, प्रोड्यूस ऑयली सब्सटेंस सीबम। तो क्या करती है, सीबम, एक जो कि ऑयली सब्सटेंस होता है उसे प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम। और ये जो है सीबम कम्स आउट थ्रू पोर्स, कम्स आउट थ्रू पोर्स। तो पोर्स के थ्रू, हमारे स्किन में जो पोर्स होती है उसके थ्रू ये सीबम बाहर निकल जाता है। तो ये सीबेशियस ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है, ऐसी ग्लैंड जो कि हेयर फॉलिकल से
ये क्या होती हैं, ऑयली ग्लैंड होती हैं, जो कि हेयर फॉलिकल से, डर्मिस लेयर में जो हमारे हेयर फॉलिकल होता है उससे जो है अटैच रहती है, और क्या करती है, एक ऑयली सब्सटेंस जिसे हम सीबम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीबम, ये सिक्रेट करती है, फिर प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे स्किन में जो फोर्स होता है उसके थ्रू जो बाहर निकल जाती है। तो हम देखते हैं स्किन के अपेंडेजेस के बारे में हमने देखा, अब हम देखेंगे स्किन के फंक्शंस के बारे में, या फिर स्किन एंड इस अपेंडेजेस फंक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। तो हम देखेंगे स्किन और इसके अपेंडेजेस के फंक्शन के बारे में कि ये कौन कौन सी फंक्शन करती है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है स्किन का हमारा, प्रोटेक्शन। क्या करती है, जैसे कि हमने बताया था कि इंटायर मतलब कि आउटर बॉडी को, हमारे पूरे बॉडी को स्किन जो है कवर किए है, तो सबसे पहले क्या फंक्शन करती है ये, प्रोटेक्शन। स्किन का सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, प्रोटेक्शन। तो स्किन क्या करती है, प्रोटेक्शन, मतलब हमें सुरक्षा प्रदान करती है, कोई भी पैथोजन हो गया या फिर यूवी रेडिएशन हो गया या फिर इस टाइप के क्या कहते हैं चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हम लिख देते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी से भी हमें ये प्रोटेक्ट करती है, फिजिकल इंजरी, पैथोजन एंड यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन। सबसे पहले इसमें क्या क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन, हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है, किससे, किसी भी फिजिकल इंजरी से, पैथोजन से और यूवी रेडिएशन से। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, सेंसेशन, सेंसेशन क्या है कि कोई भी हमें चीज़ जैसे कि टच हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, इसके थ्रू हमें फील होता है स्किन के थ्रू, मतलब कि ये एक प्रकार से सेंसेशन का काम करती है, जैसे कि टच हो गया, हीट हो गया, फिर कोल्ड हो गया, ये सब हमें किसके थ्रू फील होता है, सेंसेशन के थ्रू। सेंसेशन का काम क्या, स्किन क्या करती है, सेंसेशन का काम करती है। तो अब देखते हैं हम इसके कुछ और फंक्शन के बारे में। तो इसका क्या और फंक्शन है, थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मतलब स्किन जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट